Hello everyone. Last video we studied frequency distribution tally table, bar graph and double bar graph. In this video we will study histogram and grouped frequency distribution tally table. Grouped frequency distribution tally table. Group means data when data is given in large amount of data. Large amount means सपोज इसमें अगर हम लिखना चाहिए 21 हाउ मेनी टाइम्स, 10 हाउ मेनी टाइम्स, 22 हाउ मेनी टाइम्स, 30 हाउ मेनी टाइम्स, 5 हाउ मेनी टाइम्स, 33 हाउ मेनी टाइम्स, क्या हम एक एक नंबर को अलग अलग लिखेंगे? भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे डेटा को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ग्रुप मीन्स क्या हुआ, जैसे हमने डिसाइड कर लिया 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इसमें हमने डिसाइड कर दिया। जब हम इस तरह में डिसाइड करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ईच ग्रुप इज नोन एज अ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 0 to 10 is a class interval, 10 to 20 is a class interval, 20 to 30 is a class interval. क्लास इंटरवल क्या कहलाते हैं, ग्रुप जो बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लास इंटरवल। अब 0 to 10 जो क्लास इंटरवल है, 0 to 10, उसमें फर्स्ट नंबर इज नोन एज अ लोअर लिमिट, and second number is known as a upper limit, lower limit and upper limit. 10 to 20, इसमें लोअर लिमिट क्या होगी 10, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 20. 20 to 30, लोअर लिमिट क्या होगी 20, अपर लिमिट क्या होगी 30. जो क्लास ग्रुप बनाते हैं दैट वन इज नोन एज अ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल फर्स्ट नंबर इज अ लोअर लिमिट एंड सेकंड नंबर इज अ अपर लिमिट. अब क्लास साइज, what is the class size? Class size means upper limit minus lower limit is known as a class size. Upper limit, suppose 0 to 10, upper limit क्या है 10, lower limit क्या है 0, तो class size क्या हो गई 10. 10 to 20, upper limit क्या है 20, lower limit क्या है 10, class size क्या हो गई 10. 30 to 40, upper limit क्या है 40, lower limit क्या है 30, class size क्या होगी 30. क्लास साइज सबकी क्या होती है, सेम होती है. एक क्वेश्चन में क्लास साइज हम क्या लेते हैं, सेम. तो इस तरह से हम जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है गिवन देन वी यूज एज अ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, सेम होती है. अगर हम इन दोनों ही नंबर्स को लें, इन दोनों क्लास इंटरवल को लें, 0 to 10 एंड 10 to 20, 10 to 20, 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है, दोनों क्लास इंटरवल में 10 है. तो किस में 10 काउंट होगा, काउंट किस में होगा 10, लोअर लिमिट वाले में काउंट होता है, अपर लिमिट में काउंट नहीं होता. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 0 to 10 में हम 0 to 9 तक के नंबर काउंट करेंगे, 10 को नहीं काउंट करेंगे. और 10 to 20 में हम 10 to 19 तक के नंबर काउंट करेंगे, 20 को काउंट. यानी अपर लिमिट से एक नंबर कम तक काउंट होता है, अपर लिमिट काउंट नहीं होती. क्लास इंटरवल जो होते हैं उनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती है, तो वो दोनों में वो नंबर काउंट नहीं होगा. किसमें काउंट होगा, जिसमें वो लोअर लिमिट, अपर लिमिट काउंट नहीं होती. अब सपोज यहाँ पे जो नंबर दिए हैं, अब हमें इसके लिए क्या बनाना है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल. टैली टेबल लास्ट टाइम भी बनाया था, उसी तरह यहाँ पे भी बनाए. पहले में क्या लिखते हैं, क्लास इंटरवल लिखेंगे, क्लास इंटरवल. इसमें क्या लिखते हैं, टैली मार्क, और इसमें क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, जितने भी आपके
अपर लिमिट जितनी है वहाँ आप मैक्सिमम नंबर जहाँ तक है वहाँ तक आपको उसको ले जाना है। मैक्सिमम नंबर तक आपको इसको ले जाना है और मैक्सिमम नंबर आपका जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब आपको काउंट करना है 0 to 10। 0 to 10 में हम कौन से नंबर लेंगे? 0 से लेके 9 तक के नंबर काउंट करने। तो बस 10 इसमें काउंट नहीं होगा, 5 एक हो गया, फिर और कोई नहीं है, 10 भी नहीं काउंट होगा इसमें, फिर 7। कितने नंबर हैं? 2। फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 2। 10 to 20 में 10 काउंट होगा, 1, 12, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने नंबर है? 10। 20 to 30 इसी तरह काउंट करेंगे, कितने नंबर हैं उसमें? 20 to 30 में 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 30 to 40 में कितने हैं? 19। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। एंड 40 to 50 में कितने हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एंड उसके बाद एक नंबर जो दिया है वो 50 से ग्रेटर है, तो क्या लेना पड़ेगा? 50 to 60 एक नंबर जो आपका ग्रेटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख लेंगे 50 to 60 कोई नंबर दिया हुआ है जो ग्रेटर है। 50 to 60, 50 ही नंबर है, तो 50 तो इसमें काउंट होगा नहीं। किसमें काउंट होगा? लोअर लिमिट काउंट होती है, अपर लिमिट सिर्फ एक नंबर है 50, तो कभी भी इसमें काउंट नहीं करेंगे। 40 to 50 में 50 काउंट नहीं होगा, इसलिए हमें एक और क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। 50 to 60 इसमें 1 नंबर आएगा। ये तो ये आपकी क्या कहलाती है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल, ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी से हमको क्या बनाना है? बार ग्राफ। अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी दे सकते हैं सपोज, ऐसे इसमें ही क्वेश्चंस कुछ लिखे हैं हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की साइज क्या है? हमने बताया था साइज क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास साइज को क्लास ब्रेथ भी कहते हैं, क्लास साइज या क्लास ब्रेथ। क्लास साइज क्या कहलाती है? क्लास साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? किसी भी इसमें देख लें, 10 to 20, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो क्लास साइज क्या आ गई? 10 आ गई। विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? 21। 20 to 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। किसकी है? 50 to 60। What is the upper limit of class 20 to 30? 20 to 30 में अपर लिमिट क्या है? 30। लोअर लिमिट क्या है? 20। जो लिमिट पूछी गई है वो आपको बता दें। अब इसी का हम क्या बनाएंगे? बार ग्राफ बनाएंगे। इसका बार ग्राफ बनाएंगे। जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल बनाई है उसका बार ग्राफ बनाएंगे। उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली टेबल में 0 to 10 कितना था आपका? 0 to 10 कितना था? 2 था। 10 to 20 कितना था? 10 था। 20 to 30 कितना था? 21 थी। 30 to 40 कितना था? 19 था। और 40 to 50 कितना था? 7 था। और 50 to 60 कितना था? 1। अब इसका हम बार ग्राफ, अब बार हिस्टोग्राफ। बार ग्राफ में हमारे ग्राफ क्या, जो बार बनते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। और ज्वाइन क्यों होते हैं?
क्योंकि यहाँ 0 to 10 फिर 10 to 20, तो 10 तो एक ही पॉइंट पे होगा, उसी पॉइंट पे दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। 20 to 30 उसी पॉइंट पे दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, इसलिए हिस्टोग्राम हमेशा क्या बनता है, ज्वाइन में बनता है। और पैराग्राफ की बीच की ब्रेथ होती है, बीच में डिस्टेंस होती है, बार के बीच डिस्टेंस होती है, बट हिस्टोग्राम में डिस्टेंस नहीं होती, जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं। अब आपको बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या कराती है, वाई एक्सिस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0। हमेशा बोला है आपको स्केल लिखनी है, स्केल जैसे यहाँ लिखी है, एक्स एक्सिस 2 ब्लॉक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 9। ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो आपके ग्राफ में ऑलरेडी ड्रॉ रहता है, डार्क लाइन होती है और एक फिफ्थ वाली लाइन थोड़ी लाइट। तो ये आपको मेंशन वहाँ नहीं करना, ग्राफ में ही आपको हिस्टोग्राम बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। उसके लिए प्लेन पेपर में आप मत करिएगा, नहीं तो आपको इक्वल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे आप क्या बनाओगे, डिस्टेंस ले लो। अब हमने सपोज यहाँ लिया एक्स एक्सिस 2 ब्लॉक, यानी यहाँ तक 2 ब्लॉक मिला के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 मार्क्स। तो एक्स एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स। और वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब 10 2 ब्लॉक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 20, यहाँ पे क्या आएगा 30 40 50 और ये क्या होगा 6। ठीक है। अब वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। पहले में क्या होगा 2, दूसरे में क्या होगा 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ठीक है। अब 0 to 10 कितने हैं आपके स्टूडेंट, 2। 0 to 10, तो आप 2 तक यहाँ पे ऐसे ये बना। फिर उसके बाद क्या है, 10 to 20 कितने हैं, 10। तो 10 तक आप ये लाइन खींचेंगे, इसी में ज्वाइन कर, इसी को आपको करना है, अलग से नहीं बनाना है। फिर नेक्स्ट है 20 to 30, 21 तक ले जाना है, यानी 20 22 के बिटवीन जो फिफ्थ लाइन होगी वो आपको रिप्रेजेंट करेगी 21। अब बोलो यहाँ 21 नहीं दिया है तो 21 कहाँ पे आएगी, बीच वाली लाइन में। फिर 19, 30 to 40 19 कहाँ पे आएगा, 18 और 20 के बिटवीन क्या आएगा, 19। नेक्स्ट क्या दिया है 7, किसके बिटवीन आएगा, 6 to 8 के बिटवीन आएगा आपका 7। और लास्ट है 1, तो 0 और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2 10 21 19 7 है। हमेशा आपको मेंशन करना है, एक्स एक्सिस में क्या मेंशन कर रहे हैं, मार्क्स। वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्केल लिखना कंपलसरी है, विदाउट स्केल आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे हिस्टोग्राम हो, चाहे डबल बार ग्राफ। तो ये आपको इस तरह से डबल हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम में कहीं भी बीच में गैप नहीं होता, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हम ग्रुप लेते हैं उसमें लिमिट क्या होती है, इक्वल होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इससे किसी भी बार के बिटवीन कोई भी डिफरेंस नहीं होता, डिस्टेंस नहीं। क्लियर। नेक्स्ट है, अब इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय द हिस्टोग्राम। कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस हिस्टोग्राम में, मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट के मार्क्स की डिटेल दी जा रही है। मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, मार्क्स बता रहे हैं।
एक्स एक्सिस में हम क्या बता रहे हैं, मार्क्स, और वाई एक्सिस में क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर विच ग्रुप कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा नंबर किस में है, किस ग्रुप में है, 20 to 30, और कितने हैं, 21 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव 30 एंड मोर देन 30 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स के 30 और 30 से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो कितने बच्चों के, 19 + 7 + 8, सबको काउंट कर देंगे, वो 30 से 30 ज़्यादा। ये आपका ग्राफ दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें आपको दिया गया, हमने ट्राई दीज में कुछ किया है, वो आपको करना है। ट्राई दीज के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक ये क्वेश्चन है और एक और ट्राई दीज है, उसका 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, तो क्वेश्चंस लिखने हैं और ये प्रोग्राम इसमें आपको बनाना है। तो ये आपके 2 ट्राई दीज के पेपर्स हैं, उनको आप करेंगे। 3 क्वेश्चंस आ गए एज ए होमवर्क, so do these questions. हिस्टोग्राम मीन्स डिफरेंस नहीं, जहाँ डिस्टेंस नहीं होगा वो क्या होंगे, हिस्टोग्राम, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसमें क्या होती है, सेम होती है। और आपको इस तरह 10, 20, 30, 40 जितने भी आप लोग, अगर 10 to 15 लोगे तो दूसरा ग्रुप क्या होगा, 15 to 20 होगा, तीसरा क्या होगा, 20 to 25 होगा। सेम ग्रुप के होते हैं, जिनकी क्लास विड्थ क्या होती है, सेम होती है। तो आप क्वेश्चंस कीजिए, नेक्स्ट और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1